राज, आपने नाश्ता नहीं किया, ठंडा हो रहा है। ओह सॉरी रानी, वो क्या है ना, काम में इतना बिजी था कि नाश्ता करना भूल गया। तुम चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। मुंह खोलिए रानी मैंने कहा ना, मुंह खोलिए। हमें ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, खाना बना के रख दिया, गरम करके खा लीजिएगा। हाँ, हम चलते हैं। रानी 2 मिनट है तुम्हारे पास, बैठो ना, बैठो। रानी कल तुम्हारा बर्थडे है ना? अरे हाँ, हम तो एकदम ही भूल गए थे। रानी तुम अपना बर्थडे अपने पापा के यहाँ कैसे सेलिब्रेट करती थी? पापा के यहाँ? वैसे तो हमें जल्दी उठने की आदत थी नहीं, लेकिन हम अलार्म लगा के स्पेशली बर्थडे वाले दिन जल्दी उठ जाया करते थे और उसके बाद हम भाग के माई के गले लगते थे। माई हमें काला टीका लगाती थी और हमें स्पेशल तरह की खीर खिलाती थी। फिर हम वापस पापा के पास जाते थे और पापा और हम सारे तोहफे इकट्ठे मिलकर खोला करते थे। आप जानते हैं, हमारे मुंह से यूं ही भी कभी कुछ निकल गया ना, तो पापा वो ध्यान में रखा करते थे और बर्थडे वाले दिन हमें यूं ला के दे दिया करते थे। पर आज एक बात कहे, सच सच, हर बर्थडे पे हमें खुशी तो बहुत मिलती थी, लेकिन ये बर्थडे हमारे लिए कुछ खास ही होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बर्थडे पे आप हमारे साथ होंगे, हमारे राज हमारे साथ होंगे। है ना? देखा, फिर से बातों में उलझा दिया। अब हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, हम चलते हैं। बाय। May I come in, sir? Come in. बैठो। रानी, पूना में एक सिल्क टेक्सटाइल यूनिट सेल पर है एंड आई वांट टू बाय इट। इसलिए हमें कल पूना जाना होगा। 2-3 दिन वहां रहकर डील फाइनलाइज करके वापस आ जाएंगे। सर, हमें? हाँ रानी, यू एंड मी। अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना। लेकिन सर, हम पूना... क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो रानी, अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूं सो इट्स ऑब्वियस कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को भी मेरे साथ आना होगा। मैं कल सुबह तुम्हें 8 बजे तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा। बी रेडी, ओके? क्या बात है, तुम चुप क्यों? सर, हमें पूना जाने से पहले अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। फिर तो तुम्हें रानी ये जॉब करने से पहले अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए था। काम काम होता है रानी। और बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड को पता है ना कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, और एक पर्सनल सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है? लेकिन सर... अब इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। तुम्हें मेरे साथ पूना जाना होगा एंड दैट्स फाइनल। इज दैट क्लियर? यस सर। रानी, तुम अपना बर्थडे राज के साथ नहीं, करण मल्होत्रा के साथ मनाओगी। सिर्फ मेरे साथ। जस्ट यू एंड मी। छुई-मुई के फूल ने पत्थरों में भी खिलना सीख लिया है। तुम्हारे विश्वास को नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट।
I'll see you then, Mr. Mehra. Bye. सर ये पूना वाली मीटिंग की कुछ रानी, मुझे दरअसल एक पार्टी में जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। पार्टी में साथ जाने के लिए नहीं कह रहा, मेरे साथ गाड़ी में चलो एंड यू गिव मी द डिटेल्स देयर, और रास्ते में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके, कम। देखा क्या बात है, मर्द सब्जी खरीदे और इसकी औरत घर के बाहर काम करे। हाँ भाई, जमाना जो बदल गया है। मर्द तो हमेशा ऑफिस की बैग ले ही अच्छा लगता है और औरत घर संभाल। रानी, गुड वर्क। तुम्हारा रिसर्च वाकई मुझे अच्छा लगा। सच कहूं रानी तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पूना ट्रिप। कल मिलते हैं। लो, आ गई महारानी जी। आए हाय, चाल तो देखो। कैसी हो? क्या नसीब पाए है भैया, यहाँ लोग ऑफिस जाने आने के लिए बसों के धक्के खाते हैं, ट्रेनों के धक्के खाते हैं, लेकिन इन्हें देखिए खुद बॉस ही छोड़ने आते हैं। नई बात है ना? हाँ, नई तो बात है। लेकिन हमें क्या है, हम अपना मुंह क्यों खराब करें दूसरों के बारे में बात करके। लोग तो देख रही है कि औरत के क्या लक्षण है। पति घर में बैठ के तीर मार रहा है और औरत घर के बाहर पता नहीं कौन कौन से तीर मार रही है। चल। हाँ भाई, हंसी तो आएगी। हरे हरे नोट जो आ रहे हैं, है ना? कैसी हो मैम? कैसा था आज का दिन? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मुझे जी भर के देख लो और अपनी थकान उतार लो। अरे इतनी चार्मिंग स्माइल दे रहा हूँ, जरा आप भी तो मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। राज, आप जानते हैं हमारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रानी रानी रानी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और वैसे भी रानी, किसी के कहने से प्यार में फर्क आ जाए, ये राज और रानी का प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो दिन ब दिन बढ़ने वाला प्यार है, और बढ़ भी रहा है ना? बढ़ रहा है क्या नहीं? रानी, भूख लग रही है, चलो ना खाना बनाते हैं चल के। राज, हमें कल पूना जाना है करण के साथ, ऑफिस के किसी काम के लिए। नेवर माइंड, हम तुम्हारा बर्थडे आने के बाद मना लेंगे। हो सकता हमें 3 दिन रुकना पड़े वहाँ। तो ठीक है, हम 3 दिन बाद मना लेंगे तुम्हारा बर्थडे। राज, आप इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। आप जानते हैं, आप अपनी समझ से हमारी सारी मुश्किलें आसान कर देते हैं। यही तो सच्चे प्यार की निशानी है रानी साहिबा। अब आपकी इजाजत हो तो किचन में चलें? सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा, सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा।
रानी, ये लाइट को क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? पता नहीं रानी, बहुत गर्मी लग रही है। सो जाइए, फिर नहीं लगेगी, सो जाइए। रानी छत पे चलो ना, रानी चलो ना। आज प्लीज हमें सोने दीजिए, कल सुबह सुबह जाना है। ठीक है, ठीक है, मुझे गर्मी लगे तो लगे। दूसरों की बीवियां अपने पति की हर बात मानती हैं। पति को गर्मी लगे तो ठंडी हवा बन जाती हैं। अरे मैंने तो तुमसे सिर्फ छत पे चलने को कहा है। कल आपने कौन सी पिक्चर देखी थी जिसके डायलॉग्स मार रहे हैं? चलिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rani. Happy birthday to you. सारे जमाने से नजरें चुरा के हम तुम्हें बाहों में जानम छुपाएंगे। कितना प्यारा है ये चलन, मिल रहे हैं दूल्हा दुल्हन आज प्रेमियों की तरह। इतने हम करीब कैसे आ गए। तो जनाब, लाइट आपके कहने पे गई थी? जी हाँ, तुम्हारा जन्मदिन मनाए बिना अगर तुम्हें तू न जाने देता तो तुम्हारा खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे देख पाता? हमारा तोहफा? आंखें बंद करो। आँख खोले, बोलिए ना। खोलो। रानी, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला जन्मदिन है, तो तोहफा भी स्पेशली होना चाहिए, राइट? और आज मैं तुम्हें तोहफे में ढेर सारे सपने दे रहा हूं और उसके साथ एक सच्चा वादा। रानी, तुम्हारा राज तुम्हें दिखाया हुआ हर सपना पूरा करेगा। रानी, फर्ज करो कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत समुद्र का किनारा है, बहामस, मॉरिशस या हवाई। एक तरफ लहरों का गुंजन है, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं हमें छूकर जा रही हैं। बादलों में, आसमान में चांद तारे हमें कभी कभी देख लेते हैं मुस्कुरा देते हैं। हल्का हल्का संगीत है और तुम मेरी बाहों में हो। रात के वक्त तुम और मैं एक दूसरे में खो चुके हैं और एक दूसरे की धड़कनों को सुनते सुनते जिए जा रहे हैं, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। और अब
दूसरा सपना। राज, इतनी रात को आप हमें कहाँ ले आए हैं? हमारी रानी के लिए महल खरीदने। चलो रानी, कोई बंगला पसंद करो। राज, कम ऑन। नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख। महलों की रानी सुन, एक दिन तेरा राजा तेरे लिए महल बनाएगा। ये घर है जो तेरा, अब है महल। हाँ वो अच्छा है। हाँ हाँ, आओ चलो चलो। ये अच्छा है ना? ये अच्छा है। तो ठीक है, डन। ये घर तुम्हारे नाम हुआ। आज आसमां ज़मीन एक हो गए हैं यहीं। वक्त जैसे थम ओके? और चिंटू, चिंटू भी हमारे आसपास ही खेला करेगा। चिंटू कौन? चिंटू कौन? अरे भाई, टिंकी का बड़ा भाई। टिमकी कौन? रानी, टिंकी हमारी बेटी, और कौन? राज, आप भी ना। को कुछ पता ही ना। चले? तुम देखना रानी, हमारे घर के बाहर भी ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां होंगी। तुम रोज रोज अपने कार के कलर से अपने साड़ी का रंग मैच करना। पीली गाड़ी, पीली साड़ी। लाल गाड़ी, लाल साड़ी। हाँ। सा 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 रे ग नी सा रे। Come on. सा 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 रे ग नी सा रे। प म प म ग म प प। प म प म ग म प प। प म प म ग म प म ग रे सा। तुम देखना रानी, जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ना, कभी भी ड्राइवर को लेके नहीं जाएंगे। बस तुम और मैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अरे सामने देखिए, गाड़ी आ रही है। थैंक यू राज। आज से पहले हमने बहुत जन्मदिन मनाए, बहुत तोहफे भी मिले, लेकिन इतना प्यारा तोहफा आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। सपनों को इतनी खूबसूरती से, प्यार के इतने खूबसूरत अंदाज में लपेटकर आपने जो ये तोहफा हमें दिया है, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रानी, ये सपने महज सपने नहीं हैं। तुम देखना, तुम्हें दिया हर सपना पूरा करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे दूसरा जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। बधाई हो बेटा। हाँ, सदा सुहागन रहे। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। देख रानी, बेटा हम तुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं। दिल तो चाहता है कि तेरे कदमों में, तेरे रास्ते में कलियां बिछा दूं, लेकिन क्या करे बेटा, मजबूर हैं। हमारे पास सिवाय दुआओं के और ढेर सारे प्यार के कुछ भी नहीं बेटा। बेटा हम दोनों के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है देने को। पापा, हमारे लिए तो आप दोनों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा तोहफा है।
प्रणाम पापा। जीते रहो बेटा। रानी जी एक मिनट, पापा कब? हाय पापा। बेटा सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू पापा। अच्छा सुनो, तुम्हारा तोहफा जो पापा, आपने हमें राज देकर दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं? हाँ लो, माई बात करेंगे। हाँ बेटा, अरे अपने पापा से नहीं तो हमें ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। बस माई, दुआ कीजिए कि हमें हर जन्म में राज ही पति के रूप में मिले। अरे बेटा, हमारी तो दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों खुश रहो बस। जीती रहो बेटा, खूब सुख से जियो। बाय माई। राज, अपना ख्याल रखिएगा। खाना बना के फ्रिज में रख दिए, प्लीज़ खा ज़रूर लीजिएगा। यस मैम। जी, ये ऑर्डर ही है। वैसे तो हम जानते कि माँ और मधु दीदी आपका ध्यान ज़रूर रखेंगी, लेकिन प्लीज़ मैं आप शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलें। रानी, फ़ोन ज़रूर करना। एंड आई मिस यू रानी। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी राज। चलो, देर हो जाएगी। राज साहब, आपकी पत्नी को 3 दिन के लिए ले जा रहा हूं, इजाजत है ना? आओ रानी। See you, Raj. Take care. रानी देख लो, जी भर कर देख लो, मुड़ मुड़ कर देख लो, क्योंकि इस पल के बाद करण तुम्हें सपनों की एक नई दुनिया में ले जाए। वो दुनिया जो उसने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। इस पल के बाद सब पीछे रह जाएगा, सब कुछ। राज भी साथ रह जाएगा तो सिर्फ करण। Thank you. थैंक यू सर। Wish you a very happy birthday, रानी। आप जानते थे कि आज हमारा बर्थडे है? Of course, मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। आई होप कि तुम्हें ये अरेंजमेंट पसंद आया होगा। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। याद आया, तुम्हारा गिफ्ट। इसे खोलोगी नहीं? ठीक है, खुद खोल देता हूँ।
आप ये सब क्यों कर रहे हैं सर? ये कैसा सवाल है रानी? क्या आप बाकी के एम्प्लॉयज़ का जन्मदिन भी इसी तरह मनाते हैं? नो, नेवर। पर मेरी एक खास एम्प्लॉय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट वो मेरे दिल की रानी है। उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। योर गिफ्ट। सर, हम आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इतना महंगा डायमंड का नेकलेस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम इसकी कीमत आपको चुका देते। आप बॉस और एम्प्लॉय की मर्यादा भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं। सर, मीटिंग कितने बजे और कहाँ पे आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम पहुँच जाएंगे। अच्छा बेटा राज, रानी का फोन वोन आया कि नहीं? पापा अभी तो पहुंची होगी वो, जाते से काम में बिजी हो गई होगी। मैं शाम को फोन करूंगा ना। अच्छा ठीक। अरे बोलो ना, जिस बात की चिंता तुम्हें इतनी खाई जा रही है, जिस बात के लिए तुम सारी रात सोए नहीं, उससे बोलते क्यों नहीं? बोलो। बोल रहा हूँ ना। बोलो ना। देख राज, ये जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। अरे भाई, घर की बहू किसी के साथ 3 दिन तक बाहर जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता ना। हा? वो अपने काम के सिलसिले से गई है, वो अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है तो। हाँ भाई देखो, पर्सनल सेक्रेटरी को हर जगह बॉस के साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन क्यों जाना पड़ता है ये तो सब समझते हैं। राज, तुम इस बात से अनजान क्यों बन रहे हो समझ में नहीं आ रहा। अरे अपने फायदे के लिए पर्सनल सेक्रेटरीज क्या क्या नहीं करती है तो सब। प्लीज, कैसी सोच है आपकी? सोच नहीं रहा हूं मैं, जो अक्सर होता है ना वही बता रहा हूं। होता होगा, पर रानी और दूसरी लड़कियों में बहुत फर्क है। वैसे बता रहे हैं देवर्षि, जरूरत और शौक, जब ये दोनों चीजें पूरी नहीं होती ना तो इंसान कुछ भी कर लेता है। भाभी प्लीज, बहुत हो गया। अरे रानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर दिल नहीं भरा आप लोगों का, जो उसके चरित्र पर भी कीचड़ उछालने लगे। रानी जो भी कर रही है गलत नहीं कर रही, और मेरी रानी कभी गलत हो ही नहीं सकती। जब मैं आपके घर के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे घर की बातों से दूर रहें। चलो। इट्स सो ब्यूटीफुल ना। यहां आकर काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। रानी एक बात बताओ, दरअसल कब से तुम्हें पूछना चाह रहा था। तुम यहां मेरे साथ अकेली आई हो, घर से इतने दूर, अपने घर वालों से इतने दूर, तो राज को डर नहीं लग रहा होगा? या फिर तुम पर शक नहीं हो रहा होगा? स्पेशली बिकॉज राज जानता है ना कि मेरे तुम्हारे लिए फीलिंग्स क्या है। राज हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, और एक दूसरे से इस तरह जुड़ने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। सर, केके टेक्सटाइल से आप हमें कुछ नोट्स देने वाले थे। हाँ, वो बॉम्बे से एक फैक्स आने वाला है। इफ यू कुड जस्ट चेक इट। श्योर सर। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हमारा मुंबई से कोई फैक्स आया है? जस्ट 1 मिनट मैम।
यस मैम। थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। सर मुंबई से फैक्स आए, आपके सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। इट्स क्वाइट अर्जेंट। हाँ, तुम बैठो। मैं ये फिल्म देख रहा था, इंडिसेंट प्रपोजल। तुमने देखी है? नहीं सर। अच्छा, मेरी फेवरेट फिल्म है। ग्रेट स्टोरी। इस फिल्म की खास बात है इसकी कहानी। हीरो और हीरोइन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक पैसे वाला आदमी होता है जो हीरोइन को बहुत चाहता है और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, लेकिन हीरोइन नहीं मानती। फिर एक दिन हालात बदलते हैं और हीरोइन को पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। पैसे वाला आदमी उसकी मदद करने के लिए राजी होता है, पर एक शर्त पर। वो हीरोइन को अपने आप को उसे पूरी तरह से सौंपने के लिए कहता है। और जानती हो, हीरोइन मान जाती है और पैसे वाले आदमी का मकसद कामयाब हो जाता है। दैट्स इट, अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। कैसी लगी कहानी? सर हमें तो कोई खास नहीं लगी। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। एक पति और पत्नी होते हैं, आपस में दोनों का बहुत प्यार होता है। सुख दुख, धूप छांव, हर जगह एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। एक दिन उनकी जिंदगी में एक विलन आता है जिसकी उस औरत पर बुरी नजर होती है। वो उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। लाख कोशिशें करने के बाद भी जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है तो वो उस औरत को उठा कर ले जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे छू भी नहीं पाता है। वो औरत अपने और इस दुष्ट के बीच एक तिनका रख देती है, अपनी सुरक्षा की ढाल बनाकर। वो दुष्ट तो उस तिनके तक को पार नहीं कर पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तिनका नहीं है, वो उस औरत और उसके पति के प्यार का विश्वास है। और इस कहानी का नाम रामायण है। वक्त मिले तो पढ़िएगा जरूर, आपको भी बहुत पसंद आएगी। एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति से भी परिचित हो जाएंगे। सर, हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम है। क्या हम वापस मुंबई जा सकते हैं? डोंट गिव ऑर्डर्स रानी, जस्ट टेक देम। हम रात को यही मीटिंग के लिए मिलेंगे, बाकी बातें तभी डिस्कस हो जाएगी। यस सर। क्यों मैं रानी पर काबू नहीं पा रहा? हर बार उसके सामने हार जाता हूं। नहीं जानता रानी में ऐसी क्या बात है, पर जो भी है, रानी मेरा जुनून है। और अगर मैं रानी को नहीं पा सका तो ये मेरी हार होगी, सबसे बड़ी हार। सर, आप तो कह रहे थे मीटिंग है, बाकी के लोग कहाँ हैं? वो लोग आ रहे हैं, तुम बैठो ना।
सर हमने केके टेक्सटाइल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। वेटर। यस सर। मैडम के लिए एक फ्रेश जूस। नो सर, हम जूस नहीं पीते, थैंक यू। मैडम के लिए फ्रेश जूस। सर हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से केके एंटरप्राइज अपनी फैक्ट्री बेचना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, आई डोंट केयर। मैं उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता हूँ क्योंकि रानी मुझे साफ साफ नजर आ रहा है अगर ठीक से उस फैक्ट्री को ध्यान दिया जाए तो आगे जाके प्रॉफिट्स बहुत अच्छी हैं। रानी, तुम्हें एक चीज़ अपने बॉस के बारे में पता होनी चाहिए, एंड दैट इज दैट अगर मेरा दिल एक चीज़ पर आ जाता है तो मैं उसे हर हाल में हासिल करता हूँ। सर जबरदस्ती हासिल की हुई चीज़ आपके अहम को कुछ पल के लिए तसल्ली ज़रूर देगी, लेकिन उसे पूरी तरह से पाने की इच्छा आपकी हमेशा अधूरी रहेगी। रानी, इन फिजूल के इमोशंस में मुझे कोई विश्वास नहीं। जो इंसान दूसरे के इमोशंस की कद्र करना नहीं जानता वो इंसान नहीं होता। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, हमें वॉशरूम जाना है। सर जूस। सुन, इसमें मुझे रिफिल चाहिए और इस जूस में 2 पैग वोडका। ओके सर, थैंक यू। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं? जूस में शराब मिला रहे हैं? जरा शौकीन किस्म के लगते हैं साहब। जो मैडम है ना उनके साथ, उसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं वो।